ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मतलब नया महाद्वीप करने जा रहे हैं। 5 महाद्वीप कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं छठा महाद्वीप। छठा महाद्वीप के अंदर मैं ले रही हूँ अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो पहले जैसा कि आपको पता है कि 5 हो चुके हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप ज़्यादा लंबा नहीं है, एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा है। उसके अंदर भूआ करती हैं जो वो भी सारी पढ़ेंगे, मतलब पूरा ही अंटार्कटिका जो है पूरा ही महाद्वीप में कंप्लीट इसी क्लास के अंदर पूरा कर देंगे हैं। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसकी भूआकृतियां तथा पर्वत पठार मैदान मरुस्थल तथा मतलब कंप्लीट महाद्वीप है। ये तो सिर्फ ये है कि हाँ, जैसे कि मैं आपको हर क्लास के अंदर ही बताती हूँ कि ये तो भूआकृतियां हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ पूरे महाद्वीप ही, ताकि आपको कोई समस्या ही नहीं हो कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर दो, भूआकृतियों के अलावा भी कहीं से आएगा तो आप आराम से कर दोगे। तो अंटार्कटिका, एक मिनट, हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप है। गोंडवाना लैंड के विखंड से निर्मित अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम एवं विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? 5वां बड़ा सबसे महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इसके लगभग केंद्र में है। कौन सा जो दक्षिणी ध्रुव है वो है इसके केंद्र में है, और ये दक्षिण में स्थित है। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ष भर बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ स्थायी निवास का अभाव पाया जाता है। मतलब लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, बर्फ से, ये पूरी साल भर ही बर्फ से ढका हुआ रहता है। साथ ही यहाँ तेज बर्फीली हवाओं तथा हिम वर्षा होने के कारण जीवन की संभावना मनुष्य के लिए नगण्य है। मतलब वहाँ लोग बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ जो बारिश होती है वो भी बर्फ की ही होती है और हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। इतनी बारिश होती है कि वहाँ लोगों का रहना असंभव है, इसलिए वहाँ लोग नहीं रहते हैं। वर्ष पर हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप। इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 98% भाग, लगभग 2.5 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। मतलब 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की जो बर्फ है, किलोमीटर मोटी, 2 से 5 किलोमीटर बर्फ जितनी मोटी होती है ना, उससे ढका रहता है। यदि अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र तल 60 मीटर ऊंचा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 मीटर ऊंचा हो जाएगा समुद्र तल, यानी 200 फीट ऊंचाई आ जाएगी समुद्री तल के अंदर, अगर वो पूरी बर्फ पिघल के समुद्र में आ जाएगी तो है। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 14,20,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 16,40,000 वर्ग किलोमीटर अप्रवाहित बर्फ है। क्या है? अप्रवाहित, यानी इधर उधर हिलती नहीं है, सिर्फ जमी रहती है। महाद्वीप का अधिकांश भाग अंटार्कटिका के घेरे में स्थित है, यानी 66 डिग्री 33 मिनट दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। अंटार्कटिका महासागर इससे पूर्णतः अलग है। कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अंटार्कटिका महासागर इससे पूर्णतः अलग है। देखिए इधर, देखिए, छोटा अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव है, यह छोटा अंटार्कटिका, छोटा अंटार्कटिका। राज सागर इधर है, अरबुस शिखर इधर है, उसके अंदर ट्रांस अटलांटिक अंटार्कटिका पर्वत इधर है। लेमर्ट ग्लेशियर भारतीय हिंद महासागर, फिर इंदिरा शिखर लॉसनेस हिल्स, उसके बाद इधर क्वीन मॉड दक्षिणी गंगोत्री मैत्री है, वेडेल सागर, बेसिन मैसिफ, प्रशांत महासागर, पामर द्वीप, होप की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका वृत्त, ये अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर, लेमर्ड ग्लेशियर जो है वो अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप, ठंडा महाद्वीप, मतलब ये किस तरीके से दिखाया गया है? ये इस तरीके से, जो दक्षिणी ध्रुव है ना, वो दक्षिणी ध्रुव गोल है, मतलब अपनी पृथ्वी जो है ना वो तिरछी, बिल्कुल गोल नहीं है, वो तो थोड़ी सी तिरछी है और झुकी हुई है। तो वो जो दक्षिणी ध्रुव है, एक तो उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, तो जो दक्षिणी ध्रुव है ना, उसका जो नीचे वाला वो है ना बिल्कुल गोल वाला पॉइंट, एक ऊपर पॉइंट है गोल है, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, एक नीचे जो पॉइंट होता है गोल, वो जो नीचे वाला पॉइंट है ना वो दक्षिणी ध्रुव, वो उसको, इसका उधर से फोटो ली हुई है तो ऐसे गोल आया है। और अगर इसके बिल्कुल अपोजिट में देखोगे तो आपको उत्तरी ध्रुव दिखेगा। है इस तरीके से इसे दिखाया गया। जैसे मेरे पास अभी कोई गोल चीज है नहीं, वरना मैं आपको अच्छे से समझा देती कि किस तरीके से बताया गया है। जैसे आप ऐसे मान लो, ये बोतल है, ये बोतल है, तो ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, और ये है उत्तरी ध्रुव है, और ये बाकी जो है यहाँ से गोलाई है। तो ये वाला जो ध्रुव है ना दक्षिणी, इधर से फोटो ली गई है, तो ये दक्षिणी ध्रुव, इधर वाला हिस्सा दिखाया गया आपको, इस तरीके से इसकी फोटो ली गई है। आगे होगा समझ में? नेक्स्ट है दक्षिण सेटलैंड द्वीप, अटलांटिक महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। कौन सा? दक्षिण सेटलैंड द्वीप, जो अटलांटिक महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी जॉर्जिया, कौन सा? दक्षिणी जॉर्जिया, दक्षिण सैंडविच, दक्षिण आर्कने, बोवेट, हार्ड, बैलेने, स्कॉट और पीटर अंटार्कटिका क्षेत्र के अन्य द्वीप हैं। ये द्वीप मूल महाद्वीप से अलग कर दिए गए हैं। दोबारा सुनो, है दक्षिण सेटलैंड द्वीप अंटार्कटिका प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है। किससे? अंटार्कटिका प्रायद्वीप से ये जुड़ा हुआ है। दक्षिणी जॉर्जिया, तो कौन सा? दक्षिणी जॉर्जिया, दक्षिण सैंडविच, दक्षिणी जॉर्जिया, दक्षिणी सैंडविच, दक्षिण आर्कने है, बोवेट है,
हार्ड, हार्ड बालेने, बालेने मैंने आपको बोल रखा, जो हार्ड शब्द होंगे 2 4 5 बार बोलूंगी ताकि आपको भी याद हो जाए वो सुन सुन के। बालेने, स्कॉट, स्कॉट और पीटर। अंटार्कटिक क्षेत्र के अन्य द्वीप हैं, ये द्वीप मूल महाद्वीप से अलग कर दिए गए हैं। इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। के द्वारा की गई, जिन्होंने 17 जनवरी 1773 को अंटार्कटिका व्रत को पार किया, लेकिन ये वह इसकी मुख्य भूमिका तक नहीं पहुंच पाया। अब कुछ लोग इसका नाम सुन के क्या बोलेंगे? जेम्स कुक को, इसको कोई काम धंधा नहीं था, इसने हमारा सिलेबस बढ़ा दिया है, घर में पढ़ा रहता ना आराम से, तो हमारा सिलेबस तो नहीं बढ़ता अगर ये इसकी खोज नहीं करता तो। नहीं, अगर ये नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन करता, क्योंकि क्या है ना, जब धरती पे आए, कुछ लोगों की सोच क्या होती है कि जब तुम धरती पे आए हो तो कोई महान काम करके जाओ, क्योंकि मरना एक दिन सभी को है। लेकिन आप अगर कोई महान काम करके जाओगे तो लोग आपका नाम किताबों में पढ़ेंगे, आपके मरने के बाद भी याद करेंगे आपको, है। मरना तो सभी को, चाहे आप ऐसे बिल्कुल पड़े रह के जिंदगी गुजारो या लाइफ में कुछ करके गुजारो, है। तो ये बंदा करके गया। अब आप लोगों के गाली देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन करके गया ये, है। तो नेक्स्ट क्या है? अमेरिका के कैप्टन जॉन डेविस पहली बार अंटार्कटिका भूमि पर 7 फरवरी 1821 को पहुंचने में सफल हुए। सन 1901 से लेकर 1904 के बीच। कौन? अमेरिका के कैप्टन जॉन डेविस। अब इससे भी लोगों को समस्या होगी, लेकिन इसने भी अपना काम किया। पहली बार अंटार्कटिका की भूमि पर 7 फरवरी 1821 को पहुंचने में सफल हुए। सन 1901 से 1904 के बीच अंटार्कटिका प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर सीमांकन करने में ओटो नार्डस्कोल्ड सफल हुए। सन 1908 में टी.डब्ल्यू.ई. डेविड। कौन? टी.डब्ल्यू.ई. डेविड इरेबस पर्वत पर चढ़ने में सफल हुए। कौन से? 1908 में टी.डब्ल्यू.ई. डेविड 1908 के अंदर पर्वत में चढ़ने में सफल हुए। कौन सा पर्वत? जो अंटार्कटिका का पर्वत है। सन 1909 में सेकल्ड ने रोस आइस सेल्फ। कौन से? सन 1909 में सेकल्टन ने रोस आइस बियरडमोर ग्लेशियर को पार करके 88 डिग्री 23 दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचे। कहा? 88 दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचे। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। नेक्स्ट, इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वॉन बिलिंग्सहोसेन को जाता है। किसको? एक मिनट। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर खोज करने का श्रेय फेबियन वॉन बेलिंग्सहोसेन को जाता है, जो 1820 ईस्वी में बोस्टाक नामक जहाज पर सवार होकर इसकी मुख्य भूमि तक पहुंचे। परंतु इस महाद्वीप की वास्तविक खोज का कार्य 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 20वीं शताब्दी में इसकी वास्तविक खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति नार्वे निवासी एंडरसन थे। कौन थे? जो नार्वे के निवासी एंडरसन थे। जबकि प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन? डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान 1981-82 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कब किया था? भारत ने जो अंटार्कटिका का अभियान भारत का कोई मनुष्य ने किया था 1981-82 में। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल ने डॉक्टर सईद जहूर कासिम। कौन थे? पहले थे डॉक्टर सईद जहूर कासिम नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 में कार्य करना प्रारंभ किया। 9 जनवरी 1982 में कार्य प्रारंभ हुआ। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया। कब किया? दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया। 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। कब हुई? 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र की मैत्री की स्थापना हुई। 18 मार्च 2012 को लार्सन हिल्स ने भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। कहाँ किया? 18 मार्च 2012 को लार्सन हिल्स ने भारत में अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। उसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण थे प्रथम अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारतीय पहुंचने वाले। वर्तमान में भारत का 45वां अभियान अंटार्कटिका पर कार्यरत है। अभी जो 45वां अभियान भारत का अंटार्कटिका पे चल रहा है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि अंटार्कटिका का मौसम विश्व के दूसरे भागों के मौसम को प्रभावित करता है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार परिवर्तित होते रहने के कारण इसे शीत गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इसका जो मौसम है वो परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। राज सागर और वेडेल सागर अंटार्कटिका में ही स्थित है। कौन से? राज सागर और वेडेल सागर। राज सागर अंटार्कटिका में विक्टोरिया लैंड और मेरी वियर्ड लैंड के बीच दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। राज सागर अंटार्कटिका में विक्टोरिया लैंड और मेरी वियर्ड लैंड के बीच दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। राज सागर पृथ्वी का निर्जनतम क्षेत्र माना जाता है। कौन सा होता है? राज सागर पृथ्वी का निर्जनतम क्षेत्र माना जाता है तथा इसे गार्डन ऑफ ईडन की संज्ञा भी प्राप्त है। कौन सी है? इसे गार्डन ऑफ ईडन की संज्ञा भी प्राप्त है। अंटार्कटिका की परिधि का
किसका? अंटार्कटिका की परिधि का 13% से कम और दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र का 3.3% भाग राज सागर के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत शामिल है? राज सागर के अंतर्गत शामिल है। राज सागर जैव विविधता, मानव अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक अतुल्य स्थानीय है। राज सागर जैव विविधता, मानव अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से अतुलनीय स्थान है। पर्यावरणीय सचेतता के कारण CCMLAR द्वारा अक्टूबर 2016 में राज सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित घोषित किया गया। दोबारा सुनो, पर्यावरणीय सचेतता के कारण CCMLAR यानी कमीशन फॉर द CCMLAR की फुल फॉर्म बताती हूँ, कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन लिविंग रिसोर्सेज द्वारा अक्टूबर 2016 में राज सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बाद में भूमि और जलवायु, यहाँ की भूमि कैसी है अंटार्कटिका की और जलवायु कैसी है? तो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन करती है? क्वीन मोड पर्वत। कौन सा पर्वत? क्वीन मोड पर्वत। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विसन मेसिफ है। कौन सी है सर्वोच्च चोटी? विसन मेसिफ, जिसकी जो लंबाई है वो 4,892 किलोमीटर है। अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी इरेबस शिखर है। कौन सा है? इरेबस जो शिखर है वो यहाँ का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है और शांत ज्वालामुखी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले भी 2-3 क्लास में बता चुकी हूँ। पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है। कौन? पाल्मर प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? पाल्मर प्रायद्वीप जो है एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है, यानी यहाँ पे बर्फ थोड़ी कम है। यह पश्चिमी अंटार्कटिका में अटलांटिका प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग है। यहाँ की मुख्य वनस्पति लाइकेन और मांस है। कौन सी है? लाइकेन और मांस। यहाँ क्रिल मछलियां झुंडों में रहती है। कौन सी? क्रिल मछलियां जो झुंडों में रहती हैं। ग्रैहम भूमि पश्चिमी अंटार्कटिका प्रायद्वीप का उत्तरी भाग है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निकटतम क्षेत्र है। कौन सा है? दक्षिणी महाद्वीप का सबसे निकटतम क्षेत्र है। इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम दक्षिणी महासागर है। कौन सा है? दक्षिणी महासागर है। इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले सागर का नाम दक्षिणी महासागर है। इस महासागर की ऊपरी सतह के जल का तापमान 4 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता। मतलब इस महासागर की ऊपरी सतह का जो जल का तापमान 4 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, सिर्फ 4 सेंटीग्रेड रहता है, यह उससे नीचा रहता है। विश्व में सबसे कम तापमान 78 डिग्री 28 दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिका के वास्तोक में रिकॉर्ड किया गया। कहाँ किया गया? 78 डिग्री 28 मिनट के अंदर अंटार्कटिका के वास्तोक में रिकॉर्ड किया गया है, जो -89.2 सेंटीग्रेड 21 जुलाई 1983 का 21 जुलाई 1983 को ग्रीष्म ऋतु में तापमान 0 डिग्री से भी ऊपर नहीं जाता है। क्या नहीं जाता? 0 डिग्री से ऊपर यहाँ का तापमान जाता नहीं है। किसमें? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में भी नहीं जाता है। अंटार्कटिका औसतन रूप से विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाएं यहाँ चलती हैं, ऐसा महाद्वीप अंटार्कटिका है। इसे एक रेगिस्तान माना जाता है। किसका रेगिस्तान? बर्फ का रेगिस्तान माना जाता है। तटीय पर्वतीय भागों में वर्षण की मात्रा 100 सेंटीमीटर था, भीतरी प्रदेशों में केवल 5 सेंटीमीटर। यानी जो तटीय प्रदेश है अंटार्कटिका का, वहां पे 100 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, लेकिन जो अंदर का हिस्सा है वहां पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वहां नहीं होती है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है। सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन होता है। अंटार्कटिका की ग्रीष्म ऋतु, अगर कोई ये पूछे कौन सा महाद्वीप है जहाँ 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन होते हैं, तो इसका नाम ले देना आप। है कुंभकर्ण नहीं है। एक तो 6 महीने तक सोना और 6 महीने तक जागना एक कुंभकर्ण का काम था। यहाँ पे ये दिन है जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अंटार्कटिका की ग्रीष्म ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। कब से होती है ग्रीष्म ऋतु? नवंबर से लेकर फरवरी तक। इस अवधि में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड, कौन सा? पोल ऑफ कोल्ड विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। कहाँ? विश्व का सबसे न्यूनतम जो वार्षिक तापमान मिलता है वो पोल ऑफ कोल्ड में मिलता है। इस महाद्वीप में शीत ऋतु मई, जून, जुलाई और अगस्त में होती है। कहाँ होती है? मई, जून, जुलाई और अगस्त में यहाँ पर शीत ऋतु होती है। इस अवधि में सूर्योदय नहीं होता है। मतलब यहाँ अभी बताया ना कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। संसाधन और उनका उपयोग। विश्व में मीठे पानी की 70% भंडार इस महाद्वीप के बर्फ की चादरों के रूप में संचित है। मतलब यहाँ की जो बर्फ की चादर है वो 70% जो मीठा पानी है वो इसी महाद्वीप के अंदर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अंटार्कटिका के बर्फ छत्रकों से बर्फ के बड़े बड़े खंड टूट कर समुद्र में तैरते रहते हैं। मतलब बड़े बड़े जो वहाँ बर्फ है उसके टुकड़े टूट के समुद्र में तैरते रहते हैं। इसे हिमशैल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमशैल। यहाँ पेंगुइन, समुद्री पक्षी, मछलियां, सील तथा स्तनपायी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पे मनुष्य नहीं है लेकिन जानवर है यहाँ पे। है पेंगुइन, समुद्री पक्षी, मछलियां, सील और स्तनपायी, ये जो 4-5 प्रकार के पक्षी प्राणी है, जीव जंतु है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं।
अंटार्कटिका महासागर में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, परंतु उनकी संख्या कम, आकार छोटा होता है। इस महाद्वीप का क्रिल मछली बहुतायत में पाई जाती है। कौन सी मछली? क्रिल मछली पाई जाती है। क्रिल बहुत ही छोटी मछली है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर था, वजन 1 ग्राम से लेकर 105 ग्राम तक होता है। मतलब उसकी 6 सेंटीमीटर तक लंबाई है और 1 ग्राम या 1.5 ग्राम तक नहीं 105 ग्राम तक इसका वेट होता है, जो कुल झुंड में रहते हैं, जो सारी मिलकर झुंड में रहती है, जिसका विस्तार 100 मीटर तथा उससे भी अधिक तक होता है। क्रिल में बहुत से उत्पादन बनते हैं, क्रिल से बहुत से उत्पाद बनते हैं यह महाद्वीप। लेकिन वहां जाने के लिए कोई इस उत्पादों को बनाने के लिए और वहां कोई प्राणी वहां जाके इनको लेके उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिएगी। यहाँ महाद्वीप वैज्ञानिकों की पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी लेने के अनोखे अवसर प्रदान करते हैं। इस महाद्वीप वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी लेने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी। भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम 2022 है। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 को 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में तथा 22 जुलाई 2022 को राज्यसभा में पास किया गया। कहाँ का? 1 अप्रैल 2022 में लोकसभा में तथा 22 जुलाई 2022 को राज्यसभा में इस विधेयक को पास किया गया। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो था ये बहुत चर्चा में रहा था उस वक्त जब ये पास हुआ था ना, उस वक्त ये चल रही थी संसद में, जब इसकी चर्चा चल रही थी तो ये बहुत चर्चा में रहा था। 6 अगस्त 2022 को से राष्ट्रपति को मंजूरी मिल गई थी। कहाँ? 6 अगस्त 2022 को से राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। यह अधिनियम भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगा। मतलब भारतीय नागरिकों पर तो होगा ही होगा, उसके अलावा यह विदेशी नागरिकों पर भी ये लागू होगा। विधेयक के प्रावधान किसी भी व्यक्ति, जहाज व विमान पर लागू होंगे जो विधेयक के तहत जारी किए गए परमिट के तहत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है। क्या है? जो भारतीय अभियान का हिस्सा। दोबारा सुनो, विधेयक के प्रावधान किसी भी व्यक्ति, जहाज और क्या कहते हैं विमान पर लागू होंगे जो विधेयक के तहत जारी किए गए परमिट के तहत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है। केंद्र सरकार अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना करेगी। क्या करेगी? केंद्र सरकार जो है वो अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समिति की स्थापना करेगी। समिति की अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव करेंगे। पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय उसके जो सचिव हैं वो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। हैं विधेयक अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करना। मतलब विधेयक में दिया गया है कि अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करना जिससे वहां का वातावरण खराब ना हो और वहां की जो स्वच्छता है वो खराब ना हो, जिनमें शामिल है परमाणु विस्फोटक या रेडियो कचरे का निपटान है, गैर उपजाऊ मिट्टी की शुरुआत और समुद्र में कचरा, प्लास्टिक तथा अन्य पदार्थ का निर्वहन जो समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इन 3 चीजों की रोकथाम करना अंटार्कटिका के अंदर है और ये सही भी है, गलत नहीं है इसमें। अक्टूबर 2021 में भारत के अंटार्कटिका पर्यावरण की रक्षा के लिए और पूर्वी अंटार्कटिका और वेडेल सागर के समुद्री संरक्षण क्षेत्रों के रूप में नामित करने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को सह प्रायोजित करने के लिए अपना समर्थन दिया। दोबारा सुनो, अक्टूबर 2021 में भारत ने अंटार्कटिका पर्यावरण की रक्षा के लिए और पूर्वी अंटार्कटिका और वेडेल सागर के समुद्री संरक्षित क्षेत्र समुद्र के अंदर जो संरक्षित क्षेत्र उनके लिए रूप में नामित करने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव, मतलब यूरोपीय संघ ने जो प्रस्ताव रखा उसके अंदर भारत ने अपना सहयोग दिया कि हम इस चीज से एग्री हैं कि ये जो आप कर रहे हो, मतलब समुद्री संरक्षित क्षेत्र और वेडल सागर तथा अंटार्कटिका का और पर्यावरण की रक्षा, मतलब अंटार्कटिका जो पर्यावरण वहां की सुरक्षा के लिए आप जो लागू कर रहे हो इससे हम भी एग्री हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। भारत अंटार्कटिका समुद्री जीवित संस्थानों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग जैसी संधियों का भी हस्ताक्षर करता है। दोबारा सुनो, भारत अंटार्कटिका समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण, मतलब जो समुद्री जीव है अंटार्कटिका के उसके संसाधनों का संरक्षण, उनकी रक्षा करना और कंजर्वेशन, और अंटार्कटिका पर समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग जैसी संधियों का भी, मतलब जितने भी आयोग अंटार्कटिका के पर्यावरण को और वहां के जो समुद्री जीवों उनकी सुरक्षा के लिए आज तक जितने भी पूरी दुनिया या पूरे विश्व के अंदर जितने भी आयोग बने हैं उसमें सब में भारत ने अपने साइन किए हैं और उस चीज के लिए भारत एग्री हुआ कि हाँ सही, हम इस चीज को सही ठहराते हैं और ये होना चाहिए, हम इसके में भाग लेते हैं। अंटार्कटिका समुद्र जीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन 1982 में लागू हुआ और अंटार्कटिका संधि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका काम अल्ब्राटोस और पेट्रोल के संरक्षण पर समझौता का भी पूरक है। दोबारा सुनो, अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण कन्वेंशन 1982 में लागू हुआ। कब हुआ? 1982 में लागू हुआ है और अंटार्कटिका संधि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या? अंटार्कटिका संधि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका काम अल्ब्राडोस और पेट्रोल के संरक्षण पर समझौते का भी पूरक है। अंटार्कटिका समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग की स्थापना कन्वेंशन के तहत की गई थी। ओके, अंटार्कटिका समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग की स्थापना कन्वेंशन के तहत की गई थी और यह एक कन्वेंशन एरिया में जीवित समुद्री संसाधनों का प्रबंधन करता है। क्या करता है? यह कन्वेंशन एरिया में जीवित समुद्री संसाधनों का प्रबंधन करता है।
अंटार्कटिका में समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? समुद्री संरक्षित क्षेत्र अंटार्कटिका के अंदर। समुद्री संरक्षित क्षेत्र एक समुद्री क्षेत्र है जो अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों या उसके हिस्से के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सभी प्राकृतिक संसाधनों या उसके हिस्से के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इस क्षेत्र के भीतर विशिष्ट संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी या मत्स्य प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ गतिविधियां सीमित या पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इस क्षेत्र के भीतर विशिष्ट संरक्षण कौन से? विशिष्ट संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी या मत्स्य प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ गतिविधियां समितियां पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। वर्तमान में दक्षिण महासागर का केवल 5% ही संरक्षित है। MPA वर्ष 2009 में दक्षिणी आर्कियन द्वीप समूह और वर्ष 2016 में रास सागर क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। क्या किए गए थे? दोबारा सुनो। वर्तमान में दक्षिणी महासागर केवल 5% ही संरक्षित क्षेत्र है। MPA वर्ष 2009 में दक्षिणी आर्कियन द्वीप समूह और वर्ष 2016 में रास सागर क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। पूर्वी अटलांटिक, वेडेल सागर और अंटार्कटिका प्रायद्वीप के लिए MPA के अन्य 3 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। पूर्वी अटलांटिका, अंटार्कटिका। पूर्वी अटलांटिका अलग है, आर्कटिक अलग है और अंटार्कटिका अलग है। 3 अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत होना है। तो पूर्वी अंटार्कटिका, वेडेल सागर और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के लिए MPA के अन्य 3 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। यह है आर्कटिक संधि प्रणाली। अंटार्कटिका विज्ञान में सक्रिय 12 देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद 23 जून 1961 को अंटार्कटिका जल संधि लागू हुई। कब हुई? 23 जून 1961 को हुई। यह संधि 60 डिग्री साउथ अक्षांश के दक्षिण के क्षेत्र को कवर करती है। इसके उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सरल लेकिन अद्वितीय है। क्या है इसके उद्देश्य? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सरल लेकिन अद्वितीय है, यानी अमेजिंग है। यह संधि अनिश्चित काल तक लागू रहती है, मतलब इसका कोई काल नहीं है। यह अनिश्चित काल तक लागू रहेगी। दुनिया की लगभग 80% आबादी वाले 46 देशों में इसे स्वीकार किया है। जैसे दुनिया की जो 80% आबादी जिन देशों में रहती है उसके 46% देशों ने इसे स्वीकार किया है। यूके के सहित 28 देशों का परामर्शदाता दर्जा प्राप्त है। क्या है? यूके सहित, यानी यूके ने भी इसमें शामिल हो। 28 देशों को परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त है। संधि पक्ष हर साल अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक में मिलते हैं। जिन्होंने संधि की है ना, वो हर साल अंटार्कटिका संधि सलाहकार जो हैं वो इस बैठक में हर साल बैठते हैं। अंटार्कटिका संधि प्रणाली के कुछ संबंधित समझौते हैं, वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? अंटार्कटिका संधि प्रणाली के कुछ संबंधित समझौते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो है अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल। किसमें? अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल। अंटार्कटिका मुहरों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन है। किसके लिए? अंटार्कटिका मुहरों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन, CCAS लंदन 1972। उसके बाद मैड्रिड 1991। अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन का कैनबरा 1980 के अंदर। अंटार्कटिका में भारत का 45वां अभियान। भारत का 45वां अभियान कैसा रहा अंटार्कटिका में? जैसे हमने पीछे भी पढ़ा ना भी कि भारत का भी 45वां अभियान अंटार्कटिका में चल रहा है। तो अंटार्कटिका के लिए भारत का 45वां अभियान फरवरी 2025 में जलवायु परिवर्तन और अंटार्कटिका में इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शुरू हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान और महासागर निगरानी जैसे विषयों पर शोध किया जा रहा है। दोबारा देखो, अंटार्कटिका के लिए भारत का 45वां वैज्ञानिक अभियान। अंटार्कटिका के लिए भारत का 45वां वैज्ञानिक अभियान जो है वो फरवरी 2025 में जलवायु परिवर्तन और अंटार्कटिका में इसके प्रभाव, जलवायु परिवर्तन फरवरी 2025 में जलवायु परिवर्तन और अंटार्कटिका में उसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए शुरू हुआ। किसके लिए शुरू हुआ? अंटार्कटिका में उसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित, उसका प्रभाव जो है जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ रहा है अंटार्कटिका पे उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हुआ और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शुरू हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान भी इसमें करने उसके लिए भी शुरू हुआ। कौन सा? ये अनुसंधान 45वां वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसमें जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान और महासागर निगरानी जैसे विषयों पर शोध किया गया। इन 3 विषयों पर शोध किया गया। किस पर? जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान और महासागर निगरानी जैसे विषयों पर शोध किया गया, जो 45वां शोध भारत कर रहा है अभी 2025 फरवरी 2025 के अंदर। ये देखिए, ये है पूरा अंटार्कटिका, वेडेल सागर, रोन आइस शेल्फ, अंटार्कटिका प्रायद्वीप, बेलिसाउस सागर, ओजेन सागर, प्रमुख मैदान, मरुस्थल, नदियां, मौसमी, बर्फीले, टॉरस ग्लेशियर, विल्सन लैंड, अंटार्कटिका पठार, पूर्वी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आइस शील्ड, डोम आर्गिन, क्वीन मोडलैंड, एमरिस आइसलैंड, ट्रांस अटलांटिका पर्वत श्रेणी, रॉस आइस शेल्फ, मैक्सवेल वे, विक्टोरियन लैंड, थोवाइटेस ग्लेशियर,
कौन सा, थ्वाइटस ग्लेशियर, ड्रोनिंग मोरलैंड, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी महासागर डेविस सागर दक्षिणी महासागर, लाजेरिया सागर दक्षिणी महासागर, रोस सागर, ये पूरा बता रखा। प्रमुख मैदान भूभाग दक्षिणी ध्रुव है, उसमें मरुस्थल, नदियां, प्रमुख झीलें हैं, और अंटार्कटिका वासलैंड और विक्टोरिया लैंड। प्रमुख पठार, प्रमुख पर्वत पर श्रृंखलाएं, ये है पूरा अंटार्कटिका। देखो मैं भी आपको बता रही थी ना, वो बोतल लेके समझा रही थी आपको, है वो देखो, ये जो ये वाला, ये पृथ्वी है पूरी है, तो ये वाला जो हिस्सा नहीं, ये है अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव का जो गोला वाला, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नीचे। ये इधर फिर पूर्व अंटार्कटिका, साउथ पोल, सेम वही चीज दे रखी है जो मैंने अभी आपको नीचे समझाई है सारी। ये देखो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो हमने अंटार्कटिका में पढ़ा है वो ये वाला हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र। रोने आइस शेल्फ, पश्चिमी अंटार्कटिका, ये आस अंटार्कटिका पर्वतमाला जो मैंने भी आपको पीछे बताई। पल्मे स्टेशन, बहुत अच्छे से मैप दे रखा है, आराम से जूम जूम कर करके भी पढ़ सकते हो। मैं तो फिर साइड में हो जाऊंगी, ये लो है, जूम जूम करके पढ़ लो इसको। अन्य मैं तो बताया अनुसंधान स्टेशन, ये देखो अनुसंधान स्टेशन भी दे रखे हैं इधर। उद्योग क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, अब खनिज क्षेत्र तो मिल जाएंगे, उद्योग क्षेत्र तो क्या ही मिलेंगे वहां पे हैं। और जनसंख्या घनत्व तो है ही नहीं, मिट्टी, वनस्पति, जलवायु। अनुसंधान स्टेशन ही मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, तो आज इस क्लास के अंदर हमने अंटार्कटिका, देखो कंफ्यूज नहीं होता, मैं खुद मुंह से बोल कुछ रही हूँ, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो रही है। अटलांटिका, आर्कटिक, अंटार्कटिका, ये 3 अलग अलग हैं, और कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से पढ़ना है। तो हमने अभी पढ़ा अंटार्कटिका है, जो महाद्वीप था, आज की क्लास में हमने खत्म कर दिया क्योंकि ये इतना ही छोटा है और खत्म हो गया है। और आप पढ़ लेना, नेक्स्ट पढ़ेंगे ये जो 5वां महाद्वीप था, नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट दूसरी क्लास के अंदर अलग महाद्वीप में मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।